In this video, I will tell you about how to start your UPSC preparation. किस तरीके से आपको अपनी UPSC की जर्नी स्टार्ट करनी है। मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में कहा है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है UPSC की तैयारी के लिए वो है प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, प्लानिंग कह लो या स्ट्रेटजी कह लो, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें से कुछ चीज़ें आपको तय करनी पड़ेगी। डेफिनेटली हार्ड वर्क का उतना ही रोल होता है जितना प्लानिंग का होता है, बट वो हार्ड वर्क आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। उसके लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या पढ़ना है आपको। व्हाट, प्लानिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। व्हाट का मतलब है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है। इसका मतलब ये तो आपको पता ही है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो सिलेबस में चीज़ें दी हैं वो पढ़ेंगे, बट उसके लिए आपको एक बुक लिस्ट तय करनी है। आपको ऑप्शनल तय करना है कि आप कौन सा लेंगे। हाउ यानी कि आप कोचिंग करेंगे आप या कि सेल्फ स्टडी करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। व्हेन यानी कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है। व्हेन का मतलब है कि आप कब पढ़ेंगे, कब कौन सी चीज़ करेंगे। मतलब आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको कब कौन सी चीज़ करनी है। एटलीस्ट आपके पास एक ब्रॉड टाइम टेबल होना चाहिए कि आप किस महीने पर कौन सी चीज़ करने वाले हैं। ऑप्शनल कब करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे, जीएस कब पढ़ेंगे, करंट अफेयर कब पढ़ेंगे। वेयर का मतलब आप कहाँ तैयारी करेंगे। आप अपने घर में कर रहे हैं तैयारी, या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ करेंगे, या आपने कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया है, या आप किसी और शहर में जाके आपके घर में नहीं हो पा रही पढ़ाई, या आप कुछ दिक्कत है घर में तो कहीं बाहर जाके पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको तय करनी पड़ेंगी और ये बेस होता है तैयारी का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ये सब चीज़ें तय ना हो स्टार्टिंग में और आप तैयारी करना शुरू कर दें और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ये नहीं होगा। ये बहुत 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 बड़ी मिस्टेक जो हर कोई करता है, जो मैंने भी की थी, ज़्यादातर लोग करते हैं। वो ये है कि आप प्लानिंग के बिना स्टार्टिंग करना पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। आप कोई भी बुक ले आते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं बिना सर्च किए। कुछ थोड़े बहुत वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में, वो भी ऐसे ही मस्ती के लिए कि यार देख लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा, मन बहल जाएगा, पर उससे कुछ सीखते नहीं है। भले ही आप टॉपर्स की वीडियो या ये वीडियो या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। जो एक कॉमन चीज़ मैंने उनमें, जो बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार में क्लियर कर लेते हैं। पहली बार में इन द सेंस जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे, जिन्होंने प्रीलिम्स के 1 साल पहले तैयारी शुरू की और 1 साल की तैयारी में अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। उन सब में एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, वो ये कि उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें पता होता है व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे विल डू इट, व्हेन दे विल डू इट, यानी कि उनका एक टाइम टेबल होता है, कहाँ वो तैयारी करेंगे। ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाती हैं स्टार्ट में ही, और ये हो पाएंगी तभी आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। जनरली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें कुछ समय के बाद क्लियर होती हैं। कुछ समय के बाद इन द सेंस आप 1 ईयर 1 to 2 ईयर आप अपनी तैयारी में दे देते हैं, 1-2 अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 7-8 महीने पहले मैंने, जब मुझे प्री देना था उसके पहले तैयारी शुरू की। हालांकि कम था। मैंने अक्टूबर में था मेरा, अक्टूबर 2020 में मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था, अक्टूबर में था, और मैंने जनवरी में अराउंड तैयारी स्टार्ट की थी 2020 के। अराउंड 9 मंथ्स थे, टाइम कम था, बट मुझे ये समझ ही नहीं आया किस तरीके से चीज़ें करनी है। मैंने प्लानिंग नहीं किया और मैं रैंडमली पढ़ता गया, जिसके कारण मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया। हालांकि टाइम कम था, बट फिर भी इतने कम टाइम में भी अगर आप तरीके से प्लान के साथ जाएं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो अपन को देखनी है वो है बुक लिस्ट। बुक लिस्ट मैंने अपने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में बताई है, उससे आप देख सकते हैं। या फिर और क्या तरीका है बुक लिस्ट देखने का, कि आप जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, उसमें से 10 टॉपर जो आपको 10 अच्छे लग रहे हैं, 10 टॉपर्स की वो उठा लीजिए बुक लिस्ट। उन पे देखिए, उनमें आपको अराउंड 80 to 90% चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी। ठीक है, 80 to 90% चीज़ें कॉमन मिलेंगी, यानी कि वो सब एक ही उतनी बुक से पढ़ रहे हैं, वो आपको बुक पढ़नी है। और बाकी 10% 20% जो डिफरेंस दिख रहा है, वो आप जो भी चाहें अपने मन से सिलेक्ट कर लें। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको एक बुक फॉलो करनी है पर सब्जेक्ट। ऐसा ना हो कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा दूसरी बुक भी पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा दूसरी बुक भी पढ़ रहे हैं। या फिर अगर आप कोई कोचिंग जा रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, आप अपने कोचिंग के सर के नोट्स पढ़ रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि यार ये सफिशिएंट नहीं है, लोग वो उस टॉपर ने कहा था कि ये बुक पढ़, इस पर ये बुक भी पढ़ लो, दूसरी कोई बुक शंकर आईएएस भी पढ़ लो, तो मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक बुक या एक सोर्स डिसाइड करिए पर सब्जेक्ट के लिए और उसी पे स्टिक करिए। बुक लिस्ट की ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वन, आपको एक सोर्स होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रस्ट। ये ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आपने बुक लिस्ट तय की है, जो भी सोर्स तय किया है,
ये उनके लिए ज़्यादा ट्रू होता है जो कोचिंग जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग कोचिंग जाते हैं। आप कोचिंग जा रहे हैं, आपके टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, या तो आप उस पर ट्रस्ट करिए या मत करिए, बीच में मत लटके रहिए। ऐसा ना हो कि आप कोचिंग जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार सर ठीक पढ़ा रहे हैं, फिर कभी लग रहा है कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैं बुक भी पढ़ लेता हूँ, सर का भी देख लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको भरोसा है तभी आप उस टीचर की क्लास अटेंड करिए, तभी आप उस तो फिर आप उनको कंप्लीटली ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट करेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई सही नहीं पढ़ा रहा, हर कोई तो अच्छा नहीं पढ़ाएगा एक जगह, कोई सही नहीं पढ़ा रहा, तो आप उसकी बुक पढ़िए, उस फिर आपको उस बुक पर ही मेन फोकस रखिए और उस बुक पर ही ट्रस्ट करिए कि ये मैं करूंगा या करूंगी तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं बुक लिस्ट के लिए, कि एक सोर्स हो और ट्रस्ट हो आपको उस सोर्स पे। और अगर बुक लिस्ट पे आपको देखना हो तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, या मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि मैंने पर्सनली क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो की थी। दूसरी चीज़ आती है ऑप्शनल। ऑप्शनल में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है वो ये है कि एक तो आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड से इन द सेंस कि जैसे कि मैंने पर्सनली एमबीबीएस किया था, मैं डॉक्टर हूँ एक, तो मैंने अपना ऑप्शनल मेडिकल साइंस ही ले लिया बिकॉज मुझे लगा कि मैं वो चीज़ें कर लूँगा। बट अब मैं हाइंडसाइट में देखता हूँ तो हो सकता है मैं कुछ ऑप्शन और ऑप्शन लेता तो उसमें ज़्यादा नंबर आते, वो मैं आगे आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, बैकग्राउंड आपको अपना देखना है। बैकग्राउंड के अलावा आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। ऐसा ना हो कि आप अपना कोई इंटरेस्ट, इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आप कोई भी ऑप्शन लेंगे तो एक समय के बाद आपको बोरिंग लगने लगेगा। बट ऐसा ना हो कि आपका डिसइंटरेस्ट हो। ठीक है, एटलीस्ट आपका ठीक है, एटलीस्ट आपका डिसइंटरेस्ट, यानी कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट ना हो। कोई भी आप ऑप्शन ले रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट इतना ध्यान रखें कि आपको उससे नफरत नहीं होनी चाहिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी समय, 4-5 महीने सिर्फ कम से कम ऑप्शन को देना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लेना है ऑप्शन जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो एटलीस्ट आपको वो बुरा ना लगता हो पढ़ना, है ना, ठीक लगे आपको पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ले लिया और फिर वो आपको बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, तो ये फिर वो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। सो बैकग्राउंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, वो है मार्क्स। ये बहुत ज़रूरी है। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करते हैं कि यार मार्क्स से कुछ नहीं होता, बट मार्क्स से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैंने एमबीबीएस किया था, मैंने मेडिकल साइंस ऑप्शनल ले लिया। मेडिकल साइंस ऑप्शनल में इंडिया में हाईएस्ट 280 के अराउंड आ रहे हैं, एक पिछले 1-2 सालों से इसी के अराउंड आते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बट इसी के अराउंड आते हैं। और मेरे पिछले साल 275 आए थे जो वन ऑफ द हाईएस्ट थे, जितने लोगों को मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा किसी के नहीं आए। हो सकता है कुछ लोगों के आए हों, इसलिए मैंने अराउंड 280 लिख दिया है। बट आप दूसरे ऑप्शन देखेंगे तो उनमें एटलीस्ट 300, मोर देन 90% ऐसे ऑप्शनल हैं जिनमें कि एटलीस्ट 300 या 300 प्लस हाईएस्ट जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कुछ गलत है इसमें आपको मेडिकल साइंस लेना, बट आप ये सोच के देखिए कि मेडिकल साइंस में आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, चाहे जो भी आपका बैकग्राउंड, जितने भी अच्छे कॉलेज से हो, आप सब कुछ कर लें। हर साल ऐसे बच्चे देते हैं जो बहुत अच्छे कॉलेज के होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उनके भी 280 से ज़्यादा नहीं आ रहे। बट जो दूसरे ऑप्शन हैं उनमें जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके 300 प्लस आ रहे हैं। तो ये अंतर 20 मार्क्स का अंतर आ गया और ये यूज बहुत बड़ा होता है। ऑप्शनल में अगर आपके 20 मार्क्स किसी के कम ज़्यादा हो रहे हैं तो ये ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा है। इससे आपका मेक और ब्रेक हो जाएगा। 20 नंबर से तो पूरा खत्म हो जाता है ना। जनरल कैटेगरी में जो 60-70 रैंक अगर आपकी आ रही है तो आपको 75 रैंक के अंदर अराउंड आईएएस मिलता है। आप सपोज आपकी 70 रैंक आ रही है, आपको आईएएस मिल रहा है, अगर आपके 20 नंबर कम हो जाएंगे तो आप हो सकता है लिस्ट से ही बाहर हो जाए, आपको कुछ भी ना मिले, इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है और मार्क्स को भी ध्यान में देना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखनी है, बैकग्राउंड, इंटरेस्ट और मार्क्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें देख के ही आपको अपना ऑप्शनल डिसाइड करना है। तीसरी चीज़ आती है कोचिंग करनी है, सेल्फ तैयारी करनी है। मैंने पर्सनली सेल्फ तैयारी की थी बिकॉज मैंने अपनी तैयारी, जैसा कि मैंने बताया कि अराउंड जन 2020 में की थी, उस स्टार्ट की थी। उसके तुरंत बाद कोविड लग गया था, है ना, मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया था, कोविड हो गया था। तो ज़्यादातर जो ऑफलाइन कोचिंग से वो बंद हो गई, तो मैंने ऑनलाइन भी नहीं की। मुझे लगा कि मैं पढ़ लूँगा, और जैसा कि मैंने बताया मेरी स्टार्टिंग में इतनी प्लानिंग नहीं थी। शायद मेरी प्लानिंग होती तो मैं हो सकता है उस समय ऐसा कुछ डिसीजन लेता कि यार मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो हो सकता है मैं उस समय ये तय करता कि मैं कोचिंग कर लूँगा, है ना। ऑफलाइन में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, ऑफलाइन बंद हो गई हैं, तो हो सकता है मैं कोई सस्ती ऑनलाइन कोचिंग कर लेता जिससे कि एटलीस्ट मुझे डायरेक्शन मिल जाता। ये सारी चीज़ें मैंने उस समय स्टार्टिंग में तय नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोचिंग करनी है नहीं करनी है, आपका सेल्फ कॉल होगा, बट ठीक है, खुद का कॉल होगा। बट आपको ये स्टार्टिंग में तय करना है कि आपको सेल्फ तैयारी करनी है या फिर कोचिंग करना है। हर दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी समय रहता है कि आप पढ़ पाएँ, बट इसके लिए सेल्फ अगर कर रहे हैं तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अच्छे से प्लानिंग करें,
ठीक है, बिकॉज आपके पास डायरेक्शन नहीं होती, आपके पास एटलीस्ट कोई गाइडेंस हो, कोई आपको बताने वाला हो। ठीक है, यूट्यूब से आप गाइडेंस ले लें, यूट्यूब से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आपको कोई पर्सनल मेंटर हो, कोई आपके पहचान में हो जो निकला हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो आपको अच्छे से बता सके चीज़ें। तो ये आपके पास होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा आप ऑफलाइन करेंगे कि ऑनलाइन। ऑफलाइन कोचिंग में काफ़ी खर्चा होता है, आप बाहर जाएंगे, दिल्ली में रहेंगे, और उसके अलग फायदे होते हैं। ऑफलाइन में आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको एक रूटीन बन जाता है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर जॉब कर रहे हैं या कॉलेज के साथ हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तय करना है। बहुत सारे लोग कोचिंग नहीं करते बट क्रैश कोर्स करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तय करनी है और डिसाइड करना है, स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना है कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि आपने 6 महीने 1 साल तैयारी कर ली, उसके बाद लग रहा है कि यार अब मुझे कोचिंग कर लेनी चाहिए थी, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। अगर ऐसा है तो आप स्टार्टिंग में ही तय कर लीजिए, स्टार्टिंग के ही 1 महीने के अंदर तय कर लीजिए कि यार मुझे चीज़ें नहीं बन रही, मुझे गाइडेंस, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कोचिंग कर लूँ। ठीक है, और अगर आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कोचिंग में चले गए, फिर आपको लग रहा है कि यार मैंने फालतू कोचिंग कर ली, मैं अब नहीं जाऊंगा एक भी क्लास में क्योंकि मुझे पूरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं सेल्फ तैयारी कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने में डिसाइड करनी है, और ये आपको तब होगा जब आप खुद से स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे बुकों को, ये देखेंगे कि क्या ऑप्शनल है, अपना ऑप्शनल पढ़ के देखेंगे। सारी चीज़ें आप शुरू के 1 महीने 2 महीने में बहुत मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे चीज़ें, रोज 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे स्टार्टिंग में देंगे। उस समय दिया भी जा सकता है बिकॉज नई नई चीज़ें रहती हैं तो इंटरेस्टिंग रहती हैं चीज़ें। तब आपको समझ आएगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और मुझे खुद से करनी चाहिए तैयारी, या कोचिंग करनी चाहिए। और चौथी वो बहुत 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 ज़्यादा जरूरी चीज़ है, टाइम टेबल। जैसा कि मैंने बताया कि एक ब्रॉड टाइम टेबल का होना मस्ट है। अगर आपका नहीं है ब्रॉड टाइम टेबल, देन फिर आपको बहुत मुश्किल है हो पाना। ठीक है, ऐसा एक कहावत है ना, ऐसा कहावत क्या है, ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ की, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आप प्लानिंग कर रहे हैं फेल होने की। समझ गए आप? इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है टाइम टेबल। टाइम टेबल एक आपका होना ही चाहिए। ब्रॉड टाइम टेबल से मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 साल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब ऑप्शनल करेंगे, व्हेन यू विल डू द ऑप्शनल, यू विल डू जीएस या ऑप्शनल। ठीक है, या करंट अफेयर्स एटसेट्रा। आप कब चीज़ें करेंगे, जो भी आपको करना है वो आप कब करेंगे। कब का इन द सेंस आपका एटलीस्ट मंथ वाइज प्लान होना चाहिए कि यार स्टार्टिंग में मैं जो भी बेसिक बुक्स हैं, जो भी मैंने बुक्स तय की हैं वो पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल करूंगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यार मैं पहले पूरा ऑप्शनल करूंगा, फिर अपना जो जीएस की बुक्स है वो पढ़ लूंगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो एक साथ ही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, पहले ऑप्शनल को भी 4 घंटे देते हैं दिन में, और जीएस को भी देते हैं 4 घंटे। कुछ लोग ऐसा होता है कि जब जीएस पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ जीएस पढ़ते हैं 2 महीने, फिर ऑप्शनल पढ़ते हैं 2 महीने। जो भी आपका तरीका है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, वो आप स्टार्टिंग में ही करके देख लीजिए, हफ्ते 1 महीने के अंदर अंदर, और फिर अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि यार मैं इस समय ये करूंगा। प्लीज प्लीज रैंडमली तैयारी मत करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट गए, आपने कोई बुक खरीदी, लक्ष्मीकांत या ज्योग्राफी की कोई एनसीईआरटी खरीदी या कुछ भी खरीदा, आप घर आए, आप पढ़ने लगे उसे, फिर आपको 1 हफ्ते पढ़े, फिर आपका मन कर रहा है ठीक है यार कुछ और पढ़ता हूँ, कुछ और बुक खरीदी वो पढ़ने लगे। इससे फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ये बहुत घटिया तरीका है तैयारी करने का। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है। अपने माइंड को इतना ट्रेन, इतना डिसिप्लिन में लाना होगा आपको कि आप जो तय करें उसमें एटलीस्ट स्टिक करें। ऐसा ना हो कि आपने तय किया है कि मैं ऑप्शनल करूंगा, आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कुछ और करने बैठ जाएं। रैंडमनेस आपको कम करनी है इस तैयारी के दौरान। आपको ऑब्जेक्टिवली पता होना चाहिए कि मुझे कब क्या करना है। इससे आपकी एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तैयारी होती है, आपको पता होता है कि आपको कब क्या करना है, आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं होता। और जब अच्छे से तैयारी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है, आपको भरोसा आता है अपने अंदर कि आप कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस जब भी आपका कम हो तो आप एक तरीका अपनाएं कि 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते बहुत मेहनत करें, 8 घंटे 10 घंटे रोज पढ़ के देखें। उसी 1 हफ्ते में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके में एक चीज आपको कॉन्फिडेंस कम हो गया, तो आप एक चीज तय कर लें कि यार ये पॉलिटिकल साइंस है, ये लक्ष्मीकांत है, मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा 1 हफ्ते में। वो कठिन है करना, बट आप ये प्लान करिए कि मैं 10 10 घंटे 12 12 घंटे रोज पढ़ूंगा। 1 हफ्ते के अंदर ही आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में एक टारगेट छोटा सा बनाया और उस पर फोकस किया। इसीलिए एक टाइम टेबल होना जरूरी है। ब्रॉड टाइम टेबल तो मस्ट है होना। उसके बाद जितना ज़्यादा आप फाइन कर सकते हैं उसे उतना करिए। आप ये तय करिए कि आप हर हफ्ते में क्या करेंगे,
और ये एटलीस्ट एक रात पहले ये तय करिए कि आप अगले दिन सुबह क्या करेंगे। सुबह आपको ये सोचने में समय समय बर्बाद नहीं करना है कि यार मैं अब क्या करूं, है ना, ये मेरा ये मन कर रहा है वो कर लूं। आपका पहले से तय होना चाहिए एक रात पहले कि यार कल सुबह उठूंगा तो ये चैप्टर स्पेसिफिक चीजें तय होनी चाहिए, ये करूंगा, जिससे कि आपको ज्यादा सोचने में दिमाग खराब नहीं होगा और आप अच्छे से चीजें कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं, ये प्लानिंग बनाने का तरीका है और ये बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपने स्टार्ट कर भी दी है, बहुत समय से भी कर रहे हैं, बट आपके पास स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं है, आपका कोई प्लान नहीं है, तो प्लीज प्लान बनाइए। ये पहला स्टेप होता है तैयारी को शुरू करने का। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।